टाइम्स ऑफ इंडिया में रिसेंटली एक सर्वे हुआ है, उसमें ये बात प्रूवन है कि 98% केसेस में हमारी जो अगली पीढ़ी होती है वो हमसे ज़्यादा बेटर होती है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट होती है, उनका दिमाग हमसे तेज़ होता है। यानी कि हमारे बच्चों का दिमाग हमसे तेज़ है, उनके बच्चों का दिमाग उनसे तेज़ होगा एंड सो ऑन। तो चलिए, यहाँ पर हम जैसे पेरेंट्स के लिए ये तो एक खुशखबरी है कि हमारे बच्चे हमसे बेहतर कर पाएंगे, बट कितना बेहतर कर पाएंगे ये उनकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, है ना। अब बच्चे हमारे कितने काबिल बनते हैं, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, आगे चल के वो कितना नाम रोशन करते हैं, ये बात किस पे डिपेंड करती होगी, कभी सोचा है? ये डिपेंड करता है उस इंसान से जो इन बच्चों का पालन पोषण करता है, जो इंसान इन बच्चों के साथ पूरे समय रहता है, उसकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखता है और उसके अच्छे बुरे की फिक्र करता है। आप सही समझ रहे हैं, वो इंसान होते हैं उस बच्चे की माँ। तो अगर आप भी एक माँ हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे को कायर और कमज़ोर बना देती है, और एक माँ ही होती है जो देश को भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल देती है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, वो माइनर हो, वो प्री टीन एज में हो या टीन एज में हो, आपको उसको पहले वैल्यू देना होगा। जब आप अपने बच्चे को खुद वैल्यू देंगे तभी वो समाज से वैल्यू लेने के लिए हैबिचुअल होगा, ठीक है। आप अपने बच्चे को इज्जत देंगे तो दुनिया वाले आपके बच्चे को इज्जत देंगे। इससे आपके बच्चे को अपने वैल्यू कराने की आदत पड़ेगी। उसे पता होगा कि समाज में मैं अच्छा करूँगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, उसको वैल्यू की क्रेविंग होगी। उसके माइंड को इनडायरेक्टली सिग्नल मिलेगा कि मैं तरक्की करूँगा, मैं काबिल बनूँगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, मुझे लोग वैल्यू देंगे। तो उसे एक वैल्यू पाने की आदत डलवाइए। फिर हमें उन्हें सिखाना होगा फोकस करना। कई बार बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ही इफ़िशियंसी से काम करते हैं, लेकिन वो जो अचीव करना चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, कोई चीज़ उनको पुल डाउन करती है। यहाँ पर आपको समझाना होगा बच्चे को कि बेटा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस समय आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना होगा, उनका एक मेंटोर बनना पड़ेगा, साथ ही साथ उन्हें फोकस की प्रैक्टिस करानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से बच्चे कहते हैं मैं टीवी चलता रहता है, तेज़ मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आप लोग दूसरे कमरे में जाके बातचीत कीजिए, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। दे हैव टू लर्न टू कंप्लीट द टास्क इन द ऑड सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो। हमेशा परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहेंगी। आज आप घर में उनको हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, बाहर जाके परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगी। उन्हें फोकस करने पे हमें ट्रेनिंग देनी होगी, जस्ट लाइक द मिलिट्री ट्रेनिंग। ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। एक और बात जो बच्चे को काबिल बनने में मदद करती है वो है उसका डिसीजन मेकिंग स्किल। बच्चा अपने छोटे छोटे डिसीजंस किस तरह से कितने क्विकली ले रहा है, ये उसकी कॉन्फिडेंस को दिखाता है। जब बच्चों के सारे डिसीजंस हम ही लेंगे, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन के एक माँ की तरह सारे डिसीजंस बच्चे के खुद ही लेंगे और फिर कहेंगे नहीं नहीं उसे तो नहीं आता है, मैं ही उसके सारे डिसीजंस लेती हूँ, मैं ही डिसाइड करती हूँ, ये आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको एक सहारा दे रहे हो और आज आप हो कल आप नहीं रहोगे। बच्चे को अपना डिसीजन खुद लेना हमें सिखाना होगा। हाँ, क्या सही है क्या गलत उसके लिए हम पीछे खड़े हैं, बट लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्फ। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो ये बात समझना शुरू कर देंगे कि उनका भी वक्तव्य मायने रखता है। तो आगे चल के जब वो बड़े अडल्ट बनेंगे तब वो अपना फैसला लेने में नजरें नहीं चुराएंगे, अपने लिए खुद का फैसला कर सकेंगे। उन्हें इधर उधर किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको छोटे छोटे डिसीजंस लेके आदत पड़ चुकी है अपने डिसीजंस खुद लेने की। और अच्छे और बुरे का फ़र्क बताने के लिए तो हम पीछे खड़े ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्फ। पता है, अगर काबिलियत कोई फल होती ना तो हम जैसे पेरेंट्स तो कहीं से भी जाकर वो फल लाते और अपने बच्चे को हाथ से ही मुंह में खिला देते कि लो बेटा ये खा लो। लेकिन अब ये कोई फल तो है नहीं, लेकिन हाँ ये एक विचार है जिसको हम अपने बच्चे के मन में इम्प्लांट ज़रूर कर सकते हैं। और एक माँ जो एक बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखी है, उसका पालन पोषण कर रही है, रोज़ उसको देख रही है,
समझ रही है कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो किस तरह से सोचता है। एक माँ इस विचार को अपने बच्चे के मन में बहुत ही समझदारी से प्लांट कर सकती है। अच्छा, कभी सोचा है डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, उसका बच्चा डॉक्टर बनता है, फिर सारी पीढ़ियाँ डॉक्टर ही डॉक्टर कैसे बन जाती हैं? बिहार का बच्चा आईएएस प्रिपरेशन क्यों करता है? आईआईटी जाता है, सिविल सर्विसेज जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या बिहार में कोई स्पेशल तरीके का खाना मिलता है क्या, जो कुछ बच्चे आईएएस बन जा रहे हैं, कुछ आईआईटी में पहुंच जा रहे हैं, कुछ को एक्सेप्शंस रखिए, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। मैक्सिमम बच्चे मैं देखती हूँ कि बिहार में हर बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, हर बच्चा आईआईटी जाने के सपने देख रहा है। क्यों? मतलब कुछ स्पेशल है क्या वहाँ पर? स्पेशल कुछ भी नहीं है। उन बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बिहार से बच्चे पढ़ने में तेज निकल जाते हैं। मेरे 2 पीढ़ी पहले वाले भी सिविल सर्विसेज में थे, मेरे चाचा मामा सिविल सर्विसेज में है, मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। और मैक्सिमम केसेस में बच्चे के अंदर जब विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो चला जाता है, वो बढ़िया परफॉर्म कर जाता है। डॉक्टर का बच्चा देखता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे पापा डॉक्टर हैं, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे उस हिसाब से पढ़ना है, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। और मैक्सिमम केसेस में वो भी बन जाता है, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में ये बातें घर कर चुकी रहती हैं, ये बात अच्छी तरह से उनके दिमाग में बैठ चुकी रहती है। हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाना है कि बेटा, आप हमारी फैमिली के गेम चेंजर बनोगे। हमारी फैमिली में जिस भी पर्सन ने सबसे ज़्यादा अचीव किया है, आप उससे भी ज़्यादा अचीव करोगे। आपके अंदर ये एबिलिटी है। चाहे जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप सबसे बेहतर कर पाओगे। अपने बच्चों को हम माँओं से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता ना, और उनके मन में कौन सी बात कितनी गहरी बिठानी है, ये हमसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत हम और आप ही बनेंगे। बस इतनी सी बात करनी थी मुझे आज आप लोगों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।